Good morning, students. Welcome to the online classes of Wonderland Public School, Class 4. Today we are going to start a new chapter in English grammar, chapter 10, prepositions. Okay, so what are prepositions? Let's start. A preposition is a word placed before a noun. Preposition एक ऐसा word होता है जो हमेशा noun से पहले आता है और a pronoun या फिर किसी pronoun से जैसे he, she, it इनके पहले आता है. अब क्यों आता है? टू शो टाइम, प्लेस, पोजीशन एंड डायरेक्शन. क्या शो करने के लिए कि किस टाइम पर हुआ, किस प्लेस पर है, किस पोजीशन पर, किस डायरेक्शन पर, एटसेट्रा. ठीक है, तो अगेन वी विल रीड द डेफिनेशन. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और pronoun to show time, place, position, direction, etc. Now, we shall study here only preposition of time and place. इस चैप्टर में हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, बट कौन से प्रीपोजिशन जो टाइम और प्लेस से रिलेट करते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. अब टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस लगते हैं? ऑन दिवाली. अब ऑन, एट, इन ये प्रीपोजिशंस है. कब कब लग रहे हैं? देखो, ऑन दिवाली, दिवाली पर. ऑन संडे, संडे पर, संडे के दिन, ऑन संडे. ऑन 10th जून, ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे पर. ओके, ऑन यहाँ ऑन यूज होता है. इन योर बर्थडे, इन 10th जून नहीं आएगा. ऑन. नाइट, एट नाइट, रात के समय. एट मिड डे, दोपहर के समय. एट मिडनाइट, आधी रात के समय. एट 8 o'clock, ठीक 8 बजे. एट, ठीक है. नाउ इन का यूज कब हो रहा है? इन जून, इन 2005, इन समर, इन द मॉर्निंग. यहां मतलब स्पेसिफिक टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए इन यूज हो रहा है. जून में, अब जून में कभी भी 5th जून भी हो सकता है, 10th जून भी हो सकता है, लेकिन फिक्स अगर टाइम है तो ऑन यूज होगा. ओके, संडे के दिन ही. ऑन दिवाली, दिवाली के दिन ही. ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे के दिन ही. ओके, चलो. प्रीपोजिशंस एट प्लेस. अब किसी प्लेस के लिए भी प्रीपोजिशन हो सकता है. ऑन द रूफ, छत के ऊपर. ऑन द वॉल, ठीक है, दीवार के ऊपर. अब ऑन का मतलब ऊपर, यहाँ प्लेस की बात हो रही है, जगह, ऊपर. ऑन द फ्लोर, ऑन द टेबल, ठीक है. ऑन द बेंच, ठीक है, टेबल के ऊपर, फ्लोर के ऊपर. एट वर्क, एट का यूज कब हो रहा है? वर्क. एट होम, घर पर, वर्क पर, काम पर. एट ऑफिस, एट स्कूल, स्कूल पर. ठीक है. अब अंदर, इन का यूज प्लेस के लिए. इन मीन्स अंदर. यहां इन अंदर नहीं था, यहां टाइम शो हो रहा था, लेकिन इधर प्लेस शो हो रहा है. इन द बॉक्स, इन द गार्डन, इन द बाथरूम, इन द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर. इन द गार्डन, गार्डन के अंदर. इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर. अब अंडर, UNDER, अंडर मतलब नीचे. सी, द बॉयज आर लाइंग अंडर द बेड. ओके, ये बच्चे लेटे हैं कहां पर? अंडर द बेड. ओके, तो अंडर द बेड. अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, अंडर, नीचे. अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. इन नहीं, यहाँ इन नहीं, अंडर आएगा. ठीक है, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे. ओके, चलो इसको अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं. पुट इन ऑन एट बिफोर टाइम एक्सप्रेशन. अब हमको कुछ वर्ड्स दिए और टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, हमको उस पर प्रीपोजिशंस लगाने हैं. तो डैश 9:15. अब 9:15 हमको टाइम दिया है, ठीक है. एक, तो जब भी कोई टाइम आता है या फिर देखो, टाइम से रिलेटेड या जो भी समय से रिलेटेड चीजें आती है, नाइट हुआ, आफ्टरनून हुआ, मॉर्निंग हुआ, ठीक है, जो सडन फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, तो उस पर एट यूज होगा. देखो, एट 9:15, एट नून,
अब 2018 तो कभी भी कुछ भी मंथ हो सकता है, तो इन 2018 एट नाइट, एट मिड डे, संडे, संडे फिक्स है, ऑन संडे, इन अप्रैल, इन विंटर, एट मिडनाइट, एट 7 o'clock, ठीक है, फिक्स टाइम है एट 7 o'clock, इन द मॉर्निंग, ऑन योर माई बर्थडे, ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन क्रिसमस डे, ऑन संडे इवनिंग, ऑन दिवाली। नेक्स्ट, fill in the blanks with in, on और at। अब वापस हमको prepositions put up करने हैं। Our school starts at 7:30। हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है at 7:30। on 7 या in 7 नहीं आएगा, at। टाइम से पहले हमेशा at ही आता है। I go to bed at 10 o'clock। मैं सोने जाता हूँ at 10 o'clock। He meet me in the evening। वो मुझसे मिलेगा in the evening, शाम को, ठीक है। Sam was born on 18th May, ठीक है, on। They started in the morning। He comes back home at night। I will have a party on my birthday। Next, they played a match on Sunday। उन्होंने मैच खेला कब? On Sunday। Her birthday comes in December। उसका बर्थडे आता है कब? In December, ठीक है। अभी फिक्स टाइम नहीं है, in December, ठीक है। अगर यहाँ पे फिक्स कोई डेट होती 18 में, ऑन 18 में, ठीक है। लवली फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, ठीक है, बसंत के महीने में लवली फ्लावर्स खिल जाते हैं, फूल खिलते हैं। द थीफ एंटर्ड द हाउस एट मिडनाइट। दिवाली सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। ये इन ऑलरेडी दे रखा है आपको, यही फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इन से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, दिस इज द ओनली प्रपोजिशन। दिवाली सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन, एट और अंडर। अब नया प्रपोजिशन भी आ गया अंडर, ठीक है। यहाँ प्लेस शो हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। बनी इज नॉट एट होम। रोहन इज नॉट एट स्कूल। रोहन स्कूल में नहीं है। दे आर इन द गार्डन। वे सब गार्डन के अंदर है। यहाँ इन प्लेस को शो कर रहा है, तो इन, अंदर। द बैग इज अंडर द टेबल या ऑन द टेबल, कुछ भी हो सकता है। जब मेरा जो बैग है, तुम्हारा जो बैग है, वो टेबल के नीचे है या टेबल के ऊपर है। दे आर सिटिंग अंडर अ बिग ट्री या ऑन द बिग ट्री, दोनों हो सकता है। मैंने अंडर लिख दिया। वो पेड़ की, जनरली हम पेड़ के नीचे ही बैठते, पेड़ के ऊपर नहीं बैठते, ओके। ही प्लेस्ड हिज शूज अंडर द बेड। उसने अपने जूते बेड के नीचे रख। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है। वहां एक पिक्चर है, कहां पर? ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर एक पिक्चर लगी है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। लुक एट द पिक्चर एट पेज नंबर 15। हे यू आर सिटिंग ऑन माई क्लोथ। अरे तुम बैठ गए मेरे कपड़ों के ऊपर, ऑन। बॉब एंड सैम आर स्टडिंग इन द रूम। बॉब और सैम कहां पढ़ रहे हैं? इन द रूम, कमरे के अंदर। I always wear a vest under my shirt। मैं हमेशा अपनी शर्ट के नीचे क्या पहनता हूँ? वेस्ट। वेस्ट मीन्स बनियान। There are many lovely flowers in the garden। ठीक है, प्लेस की बात हो रही है, गार्डन के अंदर बहुत से लवली फ्लावर। The watchman is standing at the gate। Next exercise, complete the sentences with in, on, at। Again यहाँ पे prepositions हमको सही लगाना है। Vipul lives in सूरत, ठीक है, प्लेस की बात हो रही है, इन सूरत। सूरत इज इन गुजरात। सूरत कहां पर है? गुजरात के अंदर। ही लिव्स इन मॉडल टाउन, और वो कहां रहता है? मॉडल टाउन के अंदर। ही लिव्स एट 73 रॉयल एनक्लेव। फिक्स टाइम, फिक्स जगह आ गई, एट 73 रॉयल एनक्लेव। ही लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। सो कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर बुक्स। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, पैसेज। तो हमने आपको पैसेज ऑलरेडी सेंड कर
कर रखा है, तो आप कंप्लीट कर लीजिए उन्हें बुक्स और कॉपीज में। वीडियोस के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।